राम। ये 39वें से 48वें श्लोक तक जिस समबुद्धि का वर्णन हुआ, सकाम कर्म की अपेक्षा जो है उस समबुद्धि की श्रेष्ठता जो है आगे के श्लोक में भगवान बताते हैं। दूरेन हरावत कर्म बुद्धि योगेन धनंजय बुद्धो शरणानिच कर्पणा फल हेतवा। 49वां श्लोक है दूसरे अध्याय का। बुद्धि योगात, बुद्धि योग यानी समता। बुद्धि योग की अपेक्षा कर्म मैंने साकाम कर्म, दूरेन मैंने दूर से, अवरम मैंने निकृष्ट हैं, धनंजय हे धनंजय, बुद्धो मैंने बुद्धि का, शरणम मैंने आश्रय, अविच्छिन्न मैंने ले, ही मैंने क्योंकि, फल है तो फल के हेतु बनने वाले, कर्पणा अत्यंत दीन है। बुद्धि योग समता की अपेक्षा साकाम कर्म दूर से अत्यंत ही निकृष्ट है। अतः हे धनंजय तू बुद्धि यानी समता का आश्रय ले, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। दूरेन हरावर कर्म बुद्धि योगा। बुद्धि योग अर्थात समता की अपेक्षा साकाम भाव से कर्म करना अत्यंत ही निकृष्ट है। कारण कि कर्म भी उत्पन्न और नष्ट होते हैं तथा उन कर्मों का फल भी संयोग और वियोग होता है, परंतु योग यानी समता नित्य है, उसका कभी वियोग नहीं होता, उसमें कोई विकृति नहीं आती। अतः समता की अपेक्षा साकाम कर्म अत्यंत ही निकृष्ट है। संपूर्ण कर्मों में समता ही श्रेष्ठ है। समता के बिना तो मात्र जीव कर्म करते ही रहते हैं तथा उन कर्मों के परिणाम में जन्मते मरते और दुख भोगते रहते हैं। कारण कि समता के बिना कर्मों में उद्धार करने की ताकत नहीं है। कर्मों में समता ही कुशलता है। अगर कर्मों में समता नहीं होगी तो शरीर में अहंता ममता हो जाएगी, और शरीर में अहंता ममता होना ही पशु बुद्धि है। भागवत में जो है सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं 12वें अध्याय के 5वें स्कंद के दूसरे श्लोक में, तौ तू राजन मरीयसी पशु बुद्धिमा जही। अर्थात हे राजन, अब तू ये पशु बुद्धि छोड़ दे कि मैं मर जाऊंगा। ये सुखदेव जी जो है राजा परीक्षित को बताते हैं। इसका कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे प्रकाश और अंधकार कभी समकक्ष नहीं हो सकते, ऐसे ही बुद्धि योग और साकाम कर्म भी कभी समकक्ष नहीं हो सकते। इन दोनों में दिन रात की तरह महान अंतर है। कारण कि बुद्धि योग तो परमात्मा की प्राप्ति कराने वाला है और साकाम कर्म जो है वो जन्म मरण देने वाला है। बुद्धो शरणो मोविच। तू बुद्धि यानी समता की शरण ले। समता में निरंतर स्थित रहना ही उसकी शरण लेना है। कारण कि बुद्धि योग तो परमात्मा की समता में स्थित रहने से ही तुझे स्वरूप में अपनी स्थिति का अनुभव होगा। कर्पणा फल हेतवा। कर्मों के फल का हेतु बनना अत्यंत निकृष्ट है। कर्म, कर्म फल, कर्म सामग्री और शरीर आदि कारणों
के साथ अपना संबंध जोड़ लेना ही कर्म फल का हेतु बनना है। अतः भगवान ने 47वें श्लोक में माँ कर्म फल हेतु कहकर जो है कर्मों के फल हेतु बनने में जो है वो निषेध किया है। कर्म और कर्म फल का विभाग अलग है तथा इन दोनों से रहित जो नित्य तत्व है उसका विभाग अलग है। वह नित्य तत्व अनित्य कर्म फल के आश्रित हो जाए, इसके समान निकृष्टता और क्या होगी। योग की अपेक्षा कर्म दूर से निकृष्ट है, अर्थात कल्याणकारक नहीं है। जैसे पर्वत से अणु बहुत दूर है, अर्थात अणु को पर्वत के पास रखकर दोनों की तुलना नहीं की जा सकती, ऐसे ही योग से कर्म बहुत दूर है, अर्थात योग और कर्म की तुलना नहीं की जा सकती। कर्मों में योग ही कुशलता है। योग कर्मेषु कौशलम दूसरे अध्याय के 50वें श्लोक में इसके ऊपर चर्चा करेंगे। इसलिए जो है योग के बिना जो है कर्म निकृष्ट है, निर्थक है और बाधक है। कर्मणा बद्धते जंतु, कर्मों से जो है जीव जंतु बंधे हुए हैं। कर्म योग में कर्म करण सापेक्ष हैं और योग जो है करण निरपेक्ष है। योग की प्राप्ति कर्मों से नहीं होती, प्रत्युत सेवा और त्याग से होती है। अतः कर्म योग कर्म नहीं है, कर्म योग करण निरपेक्ष अर्थात विवेक प्रधान साधन है। अगर सेवा त्याग की प्रधानता ना हो तो कर्म तो होगा, कर्म योग होगा ही नहीं। समता तो परमात्मा की प्राप्ति कराने वाली है, पर सकाम कर्म जो है वो जन्म मरण देने वाला है। इसलिए साधक को समता का ही आश्रय लेना चाहिए, समता में ही स्थित रहना चाहिए। समता में स्थित होने से वह दीन नहीं रहेगा, प्रत्युत करत करत ज्ञात ज्ञातत्व और परातत्व जो है वो हो जाएगा। परंतु जो सकाम भाव पूर्वक अपने लिए कर्म करता है वह सदा दीन बद्ध ही रहता है। गीता में जो है कर्म योग के लिए 3 शब्द आए हैं, एक बुद्धि योग और बुद्धि योग। कर्म योग में कर्म की प्रधानता नहीं है, परंतु योग की प्रधानता है। योग बुद्धि और बुद्धि योग तीनों का एक ही अर्थ है। कर्म योग में व्यावसायिक बुद्धि की प्रधानता होने से इसको बुद्धि कहा गया है और विवेक पूर्वक त्याग की प्रधानता होने से इसको योग या बुद्धि योग कहा गया है। ध्यान योग में मन की और कर्म योग में बुद्धि की प्रधानता है। मन के निरोध में स्थिरता और चंचलता दोनों बहुत दूर तक रहती है, क्योंकि इसमें साधक मन को संसार से हटाना और परमात्मा में लगाना चाहता है। मन को संसार से हटाने पर संसार की सत्ता बनी रहती है। ये सिद्धांत है कि जब तक दूसरी सत्ता की मान्यता रहती है तब तक मन का स्वतः निरोध नहीं हो सकता। इसलिए समाधि तक पहुंचने पर भी समाधि में व्युत्थान, ये 2 अवस्थाएं रहती हैं, परंतु बुद्धि की प्रधानता रहने पर कर्म योग में विवेक की मुख्यता रहती है। विवेक में सत्य और असत दोनों रहते हैं। कर्म योगी असत वस्तुओं को सेवा सामग्री मानकर दूसरों की सेवा में लगा देता है, जिससे असत का त्याग शीघ्र और सुगमता पूर्वक हो जाता है। मन का निरोध करना निरंतर नहीं होता, प्रत्युत समय समय पर और एकांत में होता है, परंतु व्यवस्थात्मक बुद्धि जो है अर्थात बुद्धि का एक निश्चय निरंतर रहता है। ये श्लोक में जो है जिस बुद्धि के आश्रय की बात बताई है, अब आगे के श्लोक में उसी बुद्धि के आश्रय का जो है वो फल बताते हैं। बुद्धि युक्तो जहाती उबे सुकृत दुष्कृते तस्मा 2 गाय युजस्वे योग कर्मेषु कौशलम। ये 50वां सूत्र है। चलो गए दूसरे अध्याय का भाई। बुद्धि युक्त
यानी बुद्धि यानी समता से युक्त मनुष्य, ई मैंने यहाँ, सुकृत दृष्टे पुण्य और पाप, उभय मैंने दोनों का, चाहती मैंने त्याग कर देता है, तस्मात मैंने अतः, योगाय मैंने योग, जुजस्वे मैंने लग जा, कर्मेशु मैंने कर्मों में, योग यानी योग, कौशलम मैंने कुशलता है। बुद्धि समता से युक्त मनुष्य यहाँ जीवित अवस्था में ही पुण्य और पाप दोनों का त्याग कर देता है। अतः तू योग यानी समता में लग जा, क्योंकि कर्मों में योग ही कुशलता है। जय राम जी की भाई। जय राम जी की। बुद्धि युक्तो जहाती उभे सुकृत दृष्टि। ये जो समता युक्त मनुष्य जीवित अवस्था में ही पुण्य पाप का त्याग कर देता है, अर्थात उसको पुण्य पाप नहीं लगते, वह उनसे रहित हो जाता है। जैसे संसार में पुण्य पाप होते ही रहते हैं, पर सर्वव्यापी परमात्मा को वे पुण्य पाप नहीं लगते, ऐसे ही जो समता में निरंतर स्थित रहता है उसको पुण्य पाप नहीं लगते। ये दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में भगवान ने बताया। समता जो है एक ऐसी विद्या है जिससे मनुष्य संसार में रहता हुआ ही संसार से स्वतः निर्लिप्त रह सकता है। जैसे कमल का पत्ता जल से ही उत्पन्न होता है, जल में ही रहता है, पर वे जल से लिप्त नहीं होता, ऐसे ही समता युक्त पुरुष संसार में रहते हुए भी संसार से निर्लिप्त रहता है, पुण्य पाप उसका स्पर्श नहीं करते, अर्थात वह पुण्य पाप से असंग हो जाता है। वास्तव में यह जो स्वयं जो चेतन स्वरूप है वो पुण्य पाप से रहित है ही, उसको पुण्य पाप नहीं है। केवल असत पदार्थ क्या है, शरीर आदि के साथ संबंध जोड़ने से ही पुण्य पाप लगते हैं। अगर ये असत पदार्थों के साथ संबंध ना जोड़े तो ये आकाश की तरह निर्लिप्त रहेगा, इसको पाप पुण्य नहीं लगेंगे। तस्मा दो गाय युजस्य, इसलिए तुम योग में लग जाओ, अर्थात निरंतर समता में स्थित रहो। वास्तव में समता तुम्हारा स्वरूप है, अतः तुम नित्य निरंतर समता में ही स्थित रहते हो। केवल ये राग और द्वेष के कारण तुम्हारे को उस समता का अनुभव नहीं हो रहा है। अगर तुम हरदम समता में स्थित ना रहते तो सुख और दुख का ज्ञान तुम्हें कैसे होता, क्योंकि ये दोनों ही अलग अलग हैं। जब इन दोनों का तुम्हें ज्ञान होता है तो तुम इनके आने जाने में सदा समरूप से रहते हो। इसी समता का तुम अनुभव करो। जो आया और चला गया, पहले नहीं था। जो भी विकार हैं वो तुम में नहीं है, वो मेहमान हैं, आए और तुमको हिला के चले गए। मेहमान आया और मालिक को हिला गया, था नहीं, आया तब जब मुझे दूसरा दिखाई दिया, दूसरे के साथ आया। तो चला गया और हम उसको हिल गए। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार जो भी अपने स्वरूप में कुछ भी नहीं है। तो इन मेहमानों से सावधान।
अगर चौकीदार जागता है ना तो चोर घर में नहीं घुस सकता। तो कितने हैं जिनका ध्यान हरदम अपनी नाभि पे, श्वास पे, आती जाती श्वास पे रहता है हरदम? हे राम। राजस्थान में वो नारायणिया पानी भर के लाती है ना, बहुत दूर दूर से, 6-6, 7-7 घड़े पानी के भर सिर पे रख के, और आपस में बात करते हुए 5-5, 7-7, 10-10 किलोमीटर से पानी लाती हैं। सब घर की गृहस्थी की, पूरे मोहल्ले की बातें करती हैं, मस्ती करते बातें करती आती है, मजाक करती हैं, एक दूसरे को छेड़ती भी है, हिलाती है, पर उनका ध्यान वहाँ रहता है। संसार का कार्यक्रम कुछ भी करते हुए ध्यान अपने श्वास पे रहे। अगर उस पर रहेगा तो सामने वाले में भी, सब में वो दिखाई देगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो अपने में दिखाई दे और सामने ना दिखाई दे। श्वास अंदर जाए तो हे, बाहर आए तो राम। हटता क्यों है वहां से ध्यान? और है भी क्या इस पुतले में उसके सिवा? बिना बजाए तो बांसुरी नहीं बोल सकती, फूंक मारे बगैर तो नहीं बोलती। उसमें भी सुराख है, इसमें भी सुराख है। उसमें गांठ नहीं है, इसमें गांठें पड़ी हुई हैं। वो जब बोलती है मीठा बोलती है, ये जब बोलता है तो जय राम जी की बोलना। बांसुरी की तरह हो जाए। एक तो वो बिना बुलाए बोलती नहीं है, एक उसमें गांठ नहीं है, और एक वो जब बोलती है मीठा बोलती है। बांसुरी तो भगवान ने अपने होठों पे लगाया, खाली है वो अंदर। श्वास से अनमोल भी कुछ है क्या तुम्हारे पास? इस प्राण से अनमोल कुछ है तुम्हारे पास क्या? नाभि से खींच रहा है, देख परावाणी, परे की वाणी, अपने आप वहां सोहम सोहम सोहम। दिन रात चल रहा है, उससे ज्यादा आनंद किसी में नहीं है। उसको छोड़ के विचारों में उलझते हैं, इसलिए हम परेशान हो जाते हैं, इसलिए समता नहीं रहती। अगर हरदम ध्यान अपने प्राण पे,
अपने नाम जपते रहे। आंखें बंद करता हूँ तो तू मेरे हृदय में है, और आंखें खोलता हूँ तो तू हर देह में है। और क्या है, बाकी तो मैं है सारी भरी। उसको छोड़ के हाय 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 की जगह हरी 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 कर लिया होता, कल्याण हो गया होता। जाको राखे साइया मार सके, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी हो, जाको राखे साइया मार सके। तुमसे ज्यादा खुश नसीब कौन हो सकता है कि तुम्हारी अभी इस बॉडी में प्राण चल रहा है। जो मर गए उनसे पूछो कदर, और या उनसे पूछो जो इसमें आने के लिए पल पल रो रहे हैं कि एक बार मनुष्य शरीर मिल जाए तो ये आवागमन बंद कर दे, अपने आप को जान जाए, समता में स्थित हो जाए तो आवागमन बंद हो जाए। यहाँ से फिर 84 लाख में चले गए। राम योग कर्मेषु कौशलम, कर्मों में योगी कुशलता है, अर्थात कर्मों की सिद्धि असिद्धि में और उन कर्मों के फल की प्राप्ति अप्राप्ति में सम रहना ही कर्मों में कुशलता है। उत्पत्ति और विनाशशील कर्मों में योग के सिवाय दूसरी कोई महत्व की चीज नहीं है। इन पदों में जो है भगवान ने योग की परिभाषा नहीं बताई है, प्रत्युत योग की महिमा बताई है। अगर कर्मों में कुशलता योग है ऐसा किया जाए तो क्या आपत्ति है। अगर ऐसा अर्थ किया जाए तो जो बड़ी कुशलता से सावधानी पूर्वक चोरी करता है उसका वे चोरी रूप कर्म भी योग हो जाएगा। अतः ऐसा अर्थ करना अनुचित है। कोई कह सकता है कि हम तो विहित कर्मों को ही कुशलता पूर्वक करने का नाम योग मानते हैं, परंतु ऐसा मानने से मनुष्य कुशलता पूर्वक संगोपांग किए गए कर्मों के फल में बंध जाएगा, जिससे उसकी स्थिति में समता नहीं रहेगी। अतः यहाँ कर्मों में योग ही कुशलता है, ऐसा अर्थ लेना ही उचित है। कारण कि कर्मों को करते हुए भी जिसके अंतःकरण में समता रहती है वह कर्म और उसके फल में बंधेगा नहीं। इसलिए उत्पत्ति विनाशशील कर्मों को करते हुए सम रहना ही कुशलता है, यानी बुद्धिमानी है। आए का वेलकम, जाए की भीड़ कम। राम। दूसरी बात, पीछे के 2 श्लोकों में तथा इस श्लोक के पूर्वार्ध में भी योग यानी समता का ही प्रसंग है, कुशलता का प्रसंग ही नहीं है। इसलिए भी कर्मों में योग ही कुशलता है, ये अर्थ लेना प्रसंग के अनुसार युक्ति युक्त है। इस श्लोक में आए योग कर्मेषु कौशलम पद पर अगर विचार करें तो इसके जो है 2 अर्थ लिए जा सकते हैं। कर्मेषु कौशलम योग अर्थात कर्मों में कुशलता ही योग है, और दूसरा कर्मेषु योग कौशलम अर्थात कर्मों में योग ही कुशलता है।
अगर पहला अर्थ लिया जाए कि कर्मों में कुशलता ही योग है, तो जो बड़ी कुशलता से सावधानी से चोरी ठगी कर्म करता है उसका कर्म योग हो जाएगा, परंतु ऐसा मानना उचित नहीं है। और यहाँ जो है निषिद्ध कर्मों का प्रसंग भी नहीं है। अगर यहाँ शुभ कर्मों को ही कुशलता पूर्वक करने का नाम योग माने तो मनुष्य कुशलता पूर्वक संगोपान किए हुए शुभ कर्मों के फल में बंधेगा। फले असत्तो निबद्धते 5वें अध्याय के 12वें श्लोक में भगवान ने बताया है। अतः उसकी स्थिति समता में नहीं रहेगी और उसके दुखों का नाश भी नहीं होगा। शास्त्रों में आया है कि कर्मणा बद्धते जंतु, अर्थात कर्मों से मनुष्य बंध जाता है। अतः जो कर्म स्वभाव से ही मनुष्य को बांधने वाले हैं वे ही मुक्ति देने वाले हो जाएं, यही वास्तव में कर्मों में कुशलता है। मुक्ति योग यानी समता से होती है, कर्मों में कुशलता से नहीं। जय राम जी की बोल रहा है। योग जो है यानी समता का आदि और अंत नहीं होता, परंतु कर्म कितने भी बढ़िया हों उनका आरंभ और अंत होता है, और उनके फल का भी संयोग और वियोग होता है। जिसका आरंभ और अंत संयोग या वियोग होता है उसके द्वारा मुक्ति की प्राप्ति कैसे होगी? नाशवान के द्वारा अविनाशी की प्राप्ति कैसे होगी? समता तो परमात्मा का स्वरूप है। निर्दोष ही सम ब्रह्मा 5वें अध्याय के 19वें श्लोक में भगवान ने के ऊपर चर्चा करेंगे। अतः महत्व योग का है, कर्मों का नहीं। अगर जो है ये पहला अर्थ ठीक माना जाए तो भी कुशलता के अंतर्गत समता निष्काम भाव को ही लेना पड़ेगा। अगर कर्मों में कुशलता ही योग है तो कुशलता क्या है? इसके उत्तर में ये कहना पड़ेगा कि योग यानी समता ही कुशलता है। ऐसी स्थिति में कर्मों में योग ही कुशलता है, ऐसा सीधा अर्थ क्यों ना ले लिया जाए? जब योग कर्मेषु कौशलम पदों में योग शब्द आया ही है तो फिर कुशलता का अर्थ योग लेने की जरूरत ही नहीं है। अगर इस प्रकरण पर अगर हम विचार करें तो योग यानी समता का ही जो ये प्रकरण चल रहा है, कर्मों की कुशलता का नहीं। भगवान जो है समत्व योग उच्चते कहकर योग की परिभाषा भी बता चुके हैं। अतः इस प्रकरण में योग ही विधेय है, कर्मों में कुशलता विधेय नहीं है। योग ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्मों को करते हुए हृदय में समता रहे, राग द्वेष ना रहे, यही कर्मों में कुशलता है। इसलिए योग कर्मेषु कौशलम ये योग की परिभाषा नहीं, प्रत्युत योग की महिमा है। इसी जो है ये 50वें श्लोक के पूर्वार्ध में भगवान ने कहा है कि समता से युक्त मनुष्य पुण्य और पाप दोनों से रहित हो जाता है। अगर मनुष्य पुण्य और पाप दोनों से रहित हो जाए तो फिर कौन सा कर्म कुशलता से किया जाए? अतः पुण्य और पाप से रहित होने का ये अर्थ नहीं है कि वह कोई भी क्रिया नहीं करता, क्योंकि कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। गीता के ये 3रे अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान इसके ऊपर चर्चा करेंगे। अतः यहाँ पुण्य और पाप दोनों से रहित होने का अर्थ है उनके फल से रहित यानी मुक्त होना। आगे 51वें श्लोक में जो है भगवान फल त्यक्त्वा पदों से फल के त्याग की बात कहेंगे। गीता में जो है कुशल शब्द का प्रयोग जो है ये 18वें अध्याय के 10वें श्लोक में भी हुआ है। वहाँ अकुशल कर्म के अंतर्गत सकाम भाव से किए जाने वाले और शास्त्र निषिद्ध कर्म आए हैं, और कुशल कर्म के अंतर्गत निष्काम भाव से किए जाने वाले शास्त्र विहित कर्म आए हैं।
अकुशल और कुशल कर्मों का तो आदि और अंत होता है, पर योग का आदि और अंत नहीं होता है। बांधने वाले राग द्वेष हैं, कुशल अकुशल कर्म नहीं है। अतः राग पूर्वक किए गए कर्म कितने ही श्रेष्ठ क्यों ना हो, वे बांधने वाले हैं ही, क्योंकि उन कर्मों से ब्रह्मलोक तक की प्राप्ति भी हो जाए तो भी वहां से लौटकर पीछे आना पड़ता है। यह 18वें अध्याय के 16वें श्लोक में भगवान ने बताया। इसलिए जो मनुष्य अकुशल कर्म का त्याग द्वेष पूर्वक नहीं करता और कुशल कर्म का आचरण राग पूर्वक नहीं करता, वही वास्तव में त्यागी, बुद्धिमान, संदेह रहित और अपने स्वरूप में स्थित है। 18वें अध्याय के 10वें श्लोक में भगवान ने बताया। उपयुक्त विवेचन से यह सिद्ध हुआ कि योग कर्मेशु कौशलम पद का अर्थ कर्मों में योग ही कुशलता है, ऐसा ही मानना चाहिए। भगवान भी योग में स्थित होकर कर्म करने की आज्ञा देते हैं। योगस्थ कुरु कर्माणि 2 अध्याय के 48वें श्लोक में। इसका तात्पर्य यह है कि कर्मों का महत्व नहीं है, प्रत्युत योग यानी समता का ही महत्व है। अतः कर्मों में योग ही कुशलता है। खुशी मिले अगम सदा रहो संत। हे राम, हे राम। अब नहीं बचा है कोई काम, अब तो बोलेंगे हे राम। सारे मिट गए हमारे काम, अब तो बचा है एक ही काम, हे राम, हे राम, हे राम। कभी 1-2 घंटे परमात्मा के लिए भी दे दिया करो। कभी सुबह उठ के थोड़ी देर शांत बैठ के सिर्फ ध्यान अपने आती जाती सांस को, नाभि से और कुछ ना करे, कोई चीज का जरूरत नहीं है, अकेली अवस्था ही ध्यान है। कभी दिया 2-4 घंटे, कभी 1 घंटा भी बैठे शांति से। आज मैं 4 घंटे जप करूंगा, आज मैं 2 घंटे जप करूंगा, आज मैं 6 घंटे। 24 घंटे में हम कितने देर भगवान का नाम जप करते हैं? जिसने ये श्वास दिया है उसका हम कितनी देर सिमरन करते हैं? पूरी ईमानदारी से इस प्रश्न का उत्तर अंदर से पूछना चाहिए। बाकी सब चीजों का समय मिल जाता है। जो लोग कहते हैं कि समय नहीं है, समय नहीं है, मेरा मानना है कि कमी समय की नहीं है, समय के सुनियोजन की है। वो जो सही तरीके से उस समय को प्रयोग करने में, वे जो महान हुए हैं जिनको हम याद करते हैं, जिन्होंने सत्य को पाया है, उनके पास भी वही 24 घंटे थे जो हमारे पास 24 घंटे हैं। उतने ही 60 सेकंड का मिनट था और 60 मिनट का घंटा था और 24 घंटे का दिन, 365 दिन का साल उनके पास भी उतना ही था जितना हमारे पास है। तो कहीं हम अपने को धोखा तो नहीं दे रहे हैं कि हमारे पास समय नहीं है? जिम्मेदारियां हैं, जिम्मेदारियों का नाम लेके कहीं हम अपनी जिम्मेदारी से बच तो नहीं रहे हैं। माला छूट गई, मोबाइल आ गया, राम भजे या काम भजे, समझ नहीं आता। कई तो मैंने ऐसे मानसिक बीमार देखे, वो बार बार अपना फोन हर 2 मिनट में, 5 मिनट में, आप सुबह से शाम तक कितनी बार अपने मोबाइल को चेक करते हो? पूरी ईमानदारी से देखो, क्या उतनी बार भगवान को चेक करते हो? कभी उतनी देर अंदर डुबकी लगाई जितनी देर मोबाइल की तरफ भागते हैं। राम, बस तुम
खुद को रब से जोड़ दो, बाकी सब रब पे छोड़ दो। करके तो देखो, डरते क्यों हैं इससे? हम सब एक हैं, ये विचार कितना आनंद देने वाला है। हम सब एक प्राण के शरीर हैं, हम सब भाई भाई हैं, भ्रातृत्व है हमारा संबंध। हम सब ब्रह्मा के अंश हैं, ब्रह्म हमारा वंश है, ब्रह्म हमारा गोत्र है। हम सब प्राण के शरीर हैं। अज्ञान के कारण राग द्वेष हो रहा है, वासना के कारण दूसरा दिखाई दे रहा है। सिर्फ कुछ देर ध्यान, सिर्फ अपने प्राण को कितनी देर एक ना आए, तेरा सारा काम तमूरा बेकार हो जाए। किसके लिए बांधे हैं? क्यों दूसरों की गुलामी कर रहे हैं? क्यों बंधे हैं? कितनी देर राम परमात्मा की मजूरी करते। सुबह कोई मजदूर आया और उसको बुलाया था, भाई आना, काम पे आना, कुछ काम है। वो आया, कुछ टाइम कुछ काम में लगे हुए थे। वो आ गया, बैठ भाई अभी काम बताता है। वो काम में लग गए तो उसको दिन भर ध्यान रहा नहीं। वो शाम होते ही आ गए, पैसे दे दो। अरे किस बात के पैसे भाई? काम तो किया नहीं। अरे भाई काम किया या नहीं किया, मैं तो आया, मैं तो बैठा रहा, तूने बताया या नहीं बताया इससे मेरा कोई मतलब नहीं, मुझे तो पैसे देने पड़ेंगे। ध्यान लगे या ना लगे, हम उसकी मजूरी पे बैठे तो सही। बैठे तो उसको उसका देना ही पड़ेगा। अब हमारा तो दिल नहीं लगा, मन तो लगा है संसार में। बात बता रहे भगवान की। तो लगे या ना लगे, अपना बैठ के 1 घंटा 2 घंटे 2.5 घंटे अपने आप को, परमात्मा को बैठ के देखना चाहिए, तभी अज्ञान मिटता है। तत्व का जब पूरी तरह से समझ में आ जाए कि तत्व क्या है, उसके बाद एकांत का कुछ समय सेवन करना चाहिए, नहीं तो भ्रांति नहीं मिटती है। कुछ समय बैठ के पूरी ईमानदारी से, अगर वही सत्य है और पता लग गया तो अब उस पर बैठे और एक समय बांध ले, भाई मुझे सुबह 4 बजे उठना है तो मुझे 2 घंटे देने हैं, मुझे जो भी समय लगता है, जब भी लगता है, चलो जो भी उठता है, चलो 1 घंटा तो दे। रात को सोते वक्त सांस अंदर जाए राम, बाहर आए 1, सांस अंदर जाए राम, बाहर आए 2, सांस अंदर जाए राम, बाहर आए 3। ऐसे करते करते 108 की माला कर लेनी चाहिए। संसार के विकार भी नहीं आते पास, फुर्सत भी नहीं होती। 108 तक पहुंचते ही नहीं, उससे पहले ही राम में विलय हो जाते हैं। और एक अवस्था ऐसा भी आता है कभी कभी कि रात को नींद खुलती है तो वही चल रहा होता है राम। करे कौन?
करत करत अभ्यास से जड़मती हो सुजन। तुम किस चीज पे समय दे रहे हो? कहाँ अटके हो, संसार में या परमात्मा में? जहाँ अटकोगे धीरे धीरे वैसे ही होते चले जाओगे। परमात्मा को पाना नहीं है, परमात्मा को पाना नहीं है, परमात्मा हो जाना है। दया, करुणा, प्रेम, क्षमा, आनंद, शांति, वैराग्य, ये सब उसके प्रकट होते हैं। ये लाए नहीं जा सकते, ये परमात्मा के लक्षण हैं। वहां से अपने आप उत्पन्न, वहां से अंदर से आने लगती, जहाँ से काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार ये जहाँ से निकल रहे थे, वो पलट के प्रेम, दया, क्षमा, शांति, आनंद, जीवन बदल जाता है। तब समझ में आता है, अरे यार मैंने क्या खो दिया। आए थे हरि भजन को, ओतन लगे कपाट। मनुष्य जन्म लिया था परमात्मा का भजन करके आवागमन मिटाने के लिए। कितना अंदर गहराई से फंसा हुआ है, कितना एक पल में हिल जाता। बाहर से सब नखरे जकड़े, अंदर से ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, और कौन है, ये कौन है? उन्होंने कहा वो एक ही है, एक प्राण के सारे शरीर हैं। 1000 बार बताया, इतनी बात समझ में क्यों नहीं आती? प्रॉब्लम क्या है, क्यों नहीं आती? भगवान ढूंढेंगे, अत्थर पत्थर पहन के अपने को धोखा देंगे। पत्थरों से अगर किस्मतें बदलती तो जो पत्थर बेचते हैं उनके घरों में तो इतने इतने पड़े रहते हैं, वो क्यों भीख मांग रहे हैं? पत्थरों से किस्मतें बदलती सब अपने को धोखा दे रहे हैं। परमात्मा की तरफ चलता ना, वाह वाह, किस्मत बदल जाए, किस्मत बदल जाए, ऐसा ऐसा किस्मत बदल। देखना किस्मत बदलने वाली है, सीधा 84 लाख योनियों में जाएगा, और जिनके लिए अब तरस रहा है ना, वो बहुत रूपों में तुझे वो सब मिलेगा। चिंता मत कर, बहुत भोगना, उन्हीं के लिए तड़प रहा है, भोगना, सारा भोग तेरे मिट जाएंगे, चिंता मत कर। एक ही काम रहेगा, जिन भोगों के ख्वाब देख रहा है। सबसे ज्यादा आनंद अपने भीतर है। जिसको भी आनंद मिला उसको अपने हृदय में मिला। भगवान के दर्शन किए तो आनंद कहाँ आया? यहाँ। किसी की सेवा की तो आनंद कहाँ आया? यहाँ। किसी अंधे को सड़क पार कराई तो उसको आनंद कहाँ आया? यहाँ। किसी की सहायता की तो आनंद कहाँ आया? यहाँ। जय राम, जय राम, जय राम। ये मोबाइल दिया, आओ बहुत आनंद आ रहा है, ये मोबाइल मेरा, मजा आ गया। आज बार बार देख रहे उसको खोल के, क्या क्या है। मोबाइल से आनंद आया, तो मोबाइल में आनंद है। तो जिसने बेचा उसको भी तो आनंद आया। जिसने उसको बेचा उसको भी तो आनंद आया, उसको भी आनंद, वाह एक पीस और भी किया, वाह। मोबाइल में आनंद होता तो बेचता नहीं, आनंद कौन बेचता है? उसको बेच के आनंद आया, तुमको खरीद के आनंद आया, दोनों को आनंद हृदय में आया, मोबाइल में नहीं है। जय राम जी। तो 1 मिनट, 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 1 मिनट,
बाह्य किसी भी वस्तु में आनंद नहीं है। पर जब मनुष्य को वो ये सोचता है कि मेरा आनंद बाह्य किसी वस्तु में है, मेरा आनंद किसी और में है, मेरा आनंद किसी और में है, ये अज्ञान है। आनंद का स्रोत हमारा हृदय है, बाहर किसी भी वस्तु में आनंद नहीं है। कुत्ता रात को हड्डी ले आता है, सूखी हुई हड्डी, और वो सारी रात उसको कटर 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 करता है। सूखी हड्डी में कुछ नहीं है, वो ज्यादा जोर जोर से कट करता है तो उसके अपना खून निकलता रहता है, दांतों में से खून निकलता है उसके अपने में से। वो सोचता है हड्डी में से आ रहा है, सारे दांत तुड़वा लेता है अपने। आनंद का स्रोत हमारा स्वयं का हृदय है। जब हम अपने आनंद की ओर लौटते हैं तो हमारे में आनंद अपने आप अंदर आने लगता है। जब हम वही आनंद बाहर किसी वस्तु में ढूंढते हैं तो हमें उसकी गुलामी करनी पड़ती है। हम यहाँ किसी भी चीज के मालिक नहीं बन सकते। हमको जो भी लगता है कि हम इस चीज के मालिक हैं, असल में हम उसके गुलाम हो गए होते हैं। इसको नहीं मालूम है कि ये बाबा जी, मैं बाबा जी का हूँ, बाबा जी ने इसको पकड़ा है, ये मेरा है। कोई आए और इसको यहाँ तोड़ दे तो दर्द किसको होगा? बाबा जी। दर्द पकड़ को होता है, वस्तु को नहीं। तो जब हमको ये समझ में आ जाता है कि आनंद बाहर नहीं है, आनंद का स्रोत हमारा हृदय है, वहां से हमारा यात्रा शुरू हो जाता है। जब तक हम उस आनंद को बाहर किसी वस्तु, व्यक्ति, किसी चीज में, देश, काल, घटना, परिस्थिति में खोजते हैं, तब तक हम 84 लाख योनियों में यात्रा कर रहे हैं। जब आनंद हमारा बाहर से हटके हमारे स्वयं के हृदय में आ जाता है, और हृदय में आनंद तब आता है जब हम उसको हर जगह में परमात्मा के दर्शन करते हैं। कंकर कंकर है सूषण, कण कण में परमात्मा नहीं, कण कण परमात्मा है। हम सब एक हैं, एक में सब, सब में एक। ये परमात्मा को पाने का सबसे सरल और सबसे अंतिम उपाय है। एक में सब और सब में एक। एक पे नजर तभी जाएगी जब नाम जप करेंगे, परमात्मा का नाम जपेंगे, तभी एक की तरफ जाएंगे। जय राम जी की भाई, जय राम जी। राम कर्मज्ञ बुद्धि युक्ता ही फलम तवक्वा मनीषिणाम जन्म बंधा विमुक्ता पदम गच्छत्याम नामयम। ये 51वां श्लोक है। ही मैंने कारण की, बुद्धि युक्ता यानी समता युक्त, मनीषिणा यानी बुद्धिमान साधक, कर्म जन्य, फलम मैंने फल का अर्थात संसार मात्र का, त्यक्तवा त्याग करके, जन्म बंध विनिमुक्ता जन्म रूप बंधन से मुक्त होकर, अनामयम निर्विकार, पदम मैंने पद को, गच्छन्ति मैंने प्राप्त हो जाते हैं। कारण ये जो भगवान जो है इस श्लोक में जो है को पुष्ट करने के लिए भगवान ये उदाहरण देते हैं कि कारण की समता युक्त बुद्धिमान साधक कर्म जन्य फल का अर्थात संसार मात्र का त्याग करके जन्म रूप बंधन से मुक्त होकर निर्विकार पद को प्राप्त हो जाते हैं।
कर्मज्ञ बुद्धि युक्ता ही फलम तव क्या मनुष्य। जो समता से युक्त हैं वे ही वास्तव में मनुष्य अर्थात बुद्धिमान हैं। 18वें अध्याय के 10वें श्लोक में भी भगवान ने कहा है कि जो मनुष्य अकुशल कर्मों से द्वेष नहीं करता और कुशल कर्मों में राग नहीं करता वे मेधावी यानी बुद्धिमान है। जो करेगा सो भरेगा। कबीरा तेरी झोपड़ी गल गटियन के पास, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, तू क्यों होए उदास। चोरों में तू चोर बन बैठा, बदमाशों के भेड़ो तू, कर चोरी ने भागन लागो, पकड़ने वालों तू को तू, ऐसो खेल रचो मेरे दाता, जहाँ देखूं वहाँ तू। तो कोई जो कर रहा है वो भरेगा। तो परमात्मा सब में है, कण कण परमात्मा है, पर चोर का संग वर्जित बताया है। उनका संग नहीं करना है, देखना सब में परमात्मा को है। वो जो करेगा वो भरेगा। तो उसको जो है कोई अगर अकुशल कर्म भी कर रहा होता है तो उससे वो द्वेष नहीं करता, और कुशल कोई बहुत अच्छा काम कर रहा है तो उससे राग नहीं करता। वो मेधावी है। क्यों? वो जान रहा है कि यहाँ ये प्राण के सब खोखे हैं, ये प्राण के खोखे हैं सब, या कुछ नहीं है, परमात्मा ही सामने है सब रूपों में। पर आप पे करे करावे आप, इस खोखे के कुछ नहीं बचेगा। जब तक प्राण चल रहा है तब तक ये शरीर हिल रहा है, तभी तक तुम्हारे अपने पराये सब तुम्हारे को पूछ रहे हैं। श्वास निकला तो वही तुम्हारी छाती पे लकड़ी रखने वाले हैं। तो जब ये बात पूरी तरह से समझ में आ जाती है तो परमात्मा ही तू माने या ना माने, असा से तेनू रब नहीं। मैं तो तुझ में परमात्मा देख रहा हूँ, अब तेरे से रिश्ते नाते क्या निभाऊं। कर्म जो है वो फल के रूप में परिणित होता ही है। जो भी आप करोगे उसका फल मिलेगा। अच्छा करोगे तो स्वर्ग जाओगे, बुरा करोगे तो नरक जाओगे। उसका फल जरूर मिलेगा जो भी आप करोगे। उसके फल का त्याग कोई कर ही नहीं सकता। जैसे कोई खेती में निष्काम भाव से बीज बोए तो क्या खेती में अनाज नहीं होगा? बोया है तो पैदा अवश्य होगा। ऐसे ही कोई निष्काम भाव पूर्वक कर्म करता है तो उसको कर्म का फल तो मिलेगा ही, पर वह बंधन कारक नहीं होगा। अतः यहाँ कर्म जन्य फल का त्याग करने का अर्थ ये है कि कर्म जन्य फल की इच्छा, कामना, ममता और वासना का त्याग करना है। इसका त्याग करने में सभी समर्थ हैं। समता ही योग है। राम। ये भगवान मेरी एक इच्छा पूरी कर दो कि कभी मेरी कोई इच्छा ही ना हो। दीन दयाल दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। सब सुख रहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक राम। जन्म बंधन विनिमुक्ता। समतायुक्त मनीषी साधक जो है वो जन्म रूप बंधन से मुक्त हो जाते हैं। कारण कि समता में स्थित हो जाने पर
उनमें राग द्वेष, कामना, वासना, ममता आदि दोष किंचित मात्र भी नहीं रहते। अतः उनके पुनर्जन्म का कारण ही खत्म हो जाता है। वे जन्म मरण रूप बंधन से सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं। जब नहीं आते तो हमको यहाँ कौन पहुँचाते हैं? शुक्रिया, गुरु का दर दिखा दिया। ढूंढना था मुर्शिद, खुदा को ढूंढते रहे, मुर्शिद मिला तो खुदा खुद मिल गया। नुक्ते के हेर फेर में खुदा से जुदा हो गए, सदगुरु ने जो नुक्ता सही किया तो जुदा से खुदा हो गए। पद गच्छान्तायम। अमय, अमय नाम जो है रोग का है। रोग एक विकार है जिसमें किंचित मात्र भी किसी प्रकार का विकार ना हो, उसको अनामय अर्थात निर्विकार कहते हैं। समता युक्त मनुष्य लोग ऐसे निर्विकार पद को प्राप्त हो जाते हैं। इसी निर्विकार पद को जो है 15वें अध्याय के 5वें श्लोक में अव्यय पद और 18वें अध्याय के 56वें श्लोक में शाश्वत अव्यय पद के नाम से भगवान ने कहा है। यद्यपि गीता जी ने सतगुण को भी अनामय कहा है 14वें अध्याय के 6ठे श्लोक में, पर वास्तव में अनामय, अनामय यानी निर्विकार, तो अपना स्वरूप अथवा परमात्म तत्व ही है, क्योंकि वह गुणातीत तत्व है जिसको प्राप्त होकर फिर किसी को भी जन्म मरण के चक्कर में नहीं आना पड़ता। परमात्म तत्व की प्राप्ति में हेतु होने से भगवान ने सत्व गुण को भी अनामय कह दिया है। अनामय पद को प्राप्त होना क्या है? प्रकृति जो है विकारशील है, तो उसका कार्य शरीर संसार भी जो है वो विकारशील है। स्वयं निर्विकार होते हुए भी जब ये विकारी शरीर के साथ तादात्म्य कर लेता है तब ये अपने को भी विकारी मान लेता है। परंतु जब ये शरीर के साथ माने हुए संबंध का त्याग कर देता है तब इसको अपने सहज निर्विकार स्वरूप का अनुभव हो जाता है। इस स्वाभाविक निर्विकारता का अनुभव होने को ही यहाँ अनन्य पद प्राप्त होना कहा गया है। निर्विकार है, निर्विचार है, शब्दातीत है, वह चुप है, वो अंदर से चुप है, वो साक्षी है, वो कण कण में व्याप्त है। मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया है, कर लो सभी से प्रेम ओ यारा, या कोई नहीं पराया। जिनके हृदय में राग द्वेष होता है ना, ये मेरा है और ये मेरा नहीं है, वो 84 लाख योनियों में जाते हैं। और जिनमें से ये बीमारी खत्म हो जाती है कि ये अच्छा है, ये बुरा है, सब परमात्मा का स्वरूप है। आपे करे करावे आप। जिसको जहाँ जाना है उसको अपनी तैयारी कर रहा है, उसके पेपर दे रहा है, वो कर रहा है, वो भरेगा, तू क्यों होएगा, तुझे क्या लेना है। राम इस श्लोक में जो है बुद्धि युक्ता और मनीषण ये पद जो है इसमें बहुवचन देने का तात्पर्य ये है कि जो भी समता में स्थित हो जाते हैं वे सब के सब अनामय पद को प्राप्त हो जाते हैं, वो मुक्त हो जाते हैं।
उसमें कोई भी जो है बाकी नहीं रहता। इस तरह समता अनामय पद की प्राप्ति जो है ये अचूक उपाय है। समता, सत्संग और संतोष, परमात्मा ने जो भी दिया है उसमें संतोष, सत्संग, सत्य यानी उस गुरु का जो दिया हुआ नाम, वो जो संग में श्वास श्वास जो जपते हैं वो सब का संग कर रहे हैं, संतोष, सत्संग, और तब आती है समता। समता आने का अर्थ काम पूरा हो गया। समता आने का अर्थ कि अपनी चाबी हमारी अपने हाथ में है, हमारे बुद्धि का बटन ऑन ऑफ हमारे अपने हाथ में है। राम, जिनका ऑन ऑफ का बटन अपने हाथ में होता है वो आनंद में रहते हैं, और जिनकी सुबह से शाम तक चलती ही रहती है, वे सुबह उठे घरेड़ घरेड़ घरेड़, ये भी खराब, वो भी खराब, ये भी खराब, वो भी बुरे, ये भी बुरे, बस एक आप ही अच्छे पधारे प्रभु, बस एक आप ही अच्छे हो, बाकी सब बुरे हैं। क्यों? ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तूने देखी वैसी। या सब में परमात्मा है, पर जैसी तेरी अंदर से भाव है वैसे ही तुझे सब में दिखाई दे रहा है। अंतमता सोगता, आखिरी विचार जो होगा प्राण निकलने से पहले, अगले जन्म आपका वही होगा। इसलिए बाहर ना अटको, हरि में अटको, शरीर में ना अटको, ज्योत में अटको। ज्योत में अटकोगे तो ज्योत में ज्योत समा जाएगी, और अगर ज्योत में ज्योत ना समाई तो फिर तू हाजिर है मेरे भाई। राम। ये जो अभी भोग रहे हैं ना, ये पिछले जन्मों के कर्म है। बच्चा जब स्कूल जाता है और पेपर देता है, पेपर देके घर आ जाता है, तब रिजल्ट आता है। जय राम जी की बोला। तो अभी तुम यहाँ पढ़ाई कर रहे हो, जब तुम यहाँ से पेपर देके चले जाओगे तो इसका हिसाब किताब रिजल्ट तब आएगा। तो ये जो भोग रहे हो ये पिछले का है, अभी जो कर रहे हो इसका आगे मिलेगा। इसलिए ऐसा बोना जो काटने में दर्द ना हो। बोना तुम्हारे हाथ में है, ध्यान से बोना। बोने में स्वतंत्र हो, बोने से पहले स्वतंत्र हो, बोने के बाद परतंत्र हो। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। बबूल का जो बीज होता है ना, उसका कीकर का, वो बहुत सुंदर होता है। छोटा सा बीज होता है और मखमल का कपड़ा होता है जैसा, ऐसा उसके ऊपर लपेटा होता है। देखोगे तो वाह कितना सुंदर है। उसको बोओगे तो इतने लंबे लंबे कांटे निकलते हैं कीकर में, इतने लंबे लंबे कांटे होते हैं। तो ज्यादा सुंदरता के चक्कर में कभी कांटे पल्ले पड़ते हैं। माया पूजी जा रही है, परमात्मा को कौन पूज रहा है? परमात्मा तो कण कण में समाया है। दूसरों को दिखाने के लिए भगतड़े बन रहे हैं, अंदर से तो संसार में ही अटके हैं। चमड़े का चिंतन है या ज्योत का? हम चमड़ों का चिंतन करते हैं या ज्योत का? बस यही बात मायने रखती है।
हमारे अंदर ये प्राण रूपी ज्योत जो बिना बत्ती और बिना तेल के जल रही है, इस ज्योत पे ध्यान ना देके चमड़े पे बाहर उसके खंडर पे ध्यान दे रहे हैं। दीपक सा जीवन है, तेल खत्म, खेल खत्म। ये खेल खत्म हो रहा है। 21,600 श्वास ये जा रहा है, टक 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 मर रहा है, पल पल मरते हुए। और ये चाहिए सामान है 100 बरस का और पल की खबर नहीं। मरने का तो याद करते नहीं। 100 साल तो जिएंगे। सुबह सुबह उठ के किसी को बोल दो कि राम नाम सत्य है, गुड मॉर्निंग की जगह बोलो राम नाम सत्य है, तो लड़ने मरने को तैयार हो गए। हमारे रिश्तेदार 4 उसी दिन इकट्ठे होते हैं जब 5वां उनके कंधे पे होता है। हम सारी उम्र सोचते हैं कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, और वो कहते हैं राम नाम सत्य है। उसके लिए नहीं, वो जो पड़ा हुआ है, वो जो चल रहे हैं उनके लिए कहते हैं। वो तो गया, उनका खाता क्लोज होकर मोर लग गया, वो तो गयो। ये जो पीछे बचे हुए हैं उनको कहते हैं राम नाम सत्य है, हरि नाम सत्य है, गोविंद नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है। दुनिया भर का झूठ बोलते हैं और आगे थोड़े से लड्डू चढ़ा के भगवान खुश हो जाएंगे। मैं मंदिर गया तो भगवान बोले रोज मांगने ही आते हो, कभी मिलने भी आया करो यार। क्या चाहिए, हमारी मांग क्या है? संसार या परमात्मा? क्या वाकई हमको भगवान चाहिए? क्या वाकई हमको भगवान चाहिए या भगवान से चाहिए? ठाकुर बनने आए हैं या ठग? जय राम जी। ठग ठग ही रहता है और ठाकुर ठाकुर ही रहता है। पूरे ब्रह्मांड के ठग मिलके एक ठाकुर को लूट नहीं पा रहे। ठग ठग है और ठाकुर की ठकुराई बढ़ती जा रही है। दाता एक राम है, भिखारी सारे उसी एक से मांग रहे हैं। एक ही है, एक है, सब में है, सब में है तो मुझ में भी है। वो प्राण रूप में तेरे शरीर में चल रहा है, रुक जाएगा तो लहरें शांत हो जाएगी। वो चल रहा है तो ये चमड़े का पुतला चल रहा है, वो रुक जाएगा तो ये चल नहीं पाएगा, तो लोग इसको उठा के ले जाएंगे। कहाँ ले जाएंगे? शमशान। तेरा असली घर शमशान है, तू 4 दिन का मेहमान है, आज नहीं तो कल जाएगा पक्का। पक्का जाएगा, एक ही काम पक्का होने वाला है। तेरी छाती पे लकड़ी लगने वाली है, नहीं तो 4x6 कब्र 4x6 की, नहीं तो 4.5 क्विंटल लकड़ी। मुट्ठी पर राख होने के लिए मैं सारी उम्र दूसरों से जला हूं यार। मिट्टी से पूछो सिकंदर कहाँ है। भा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, आ से अग्नि और ना से नीर। भगवान पंच तत्व की है ये माया,
एक राम को समझ न पाया, सब में एक राम समाया। सुन ले चतुर सुजान, निगुरे नहीं रहना। निगुरे बिना गुरु के नहीं रहना। सुन ले चतुर सुजान, मैं तो बहुत तेज जानता हूँ, हमारी तो बहुत तेज चलती है। मूड की दो पहचान, वो कहता है एक तो मैं सबसे ज्यादा खूबसूरत हूँ और एक सोचता है मैं सबसे ज्यादा बुद्धिमान हूँ। ये मूड की दो पहचान है। जय राम जी की। वो जो जान जाता है वो जानता है मैं तो कुछ भी नहीं जानता यार, मैं तो बिना मतलब में भागा फिर रहा था। प्रकाश ही प्रकाश को देख रहा है। द्वैत ने संसार बनाया, हमको उलझाया, हमको फंसाया, हमको रुलाया, फिर भी मैं द्वैत छोड़ नहीं पाया। राम उठ जाग सवेरे नी, जिंदड़िए पढ़ सतगुरु दी वाणी, तू एवें जाना नी जिंदड़िए जमे मैरदा पानी। पुल के नीचे से पानी निकल गया, स्पीड से चल रहा है। हम पल पल मर रहे हैं, ये शरीर पल पल मर रहा है, हर श्वास ये मर रहा है। सबसे बड़ी उम्र उस दिन थी जब पैदा हुए थे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू नहीं, रोज जोर जोर से कि एक साल और मर गए, हम एक साल और मर गए हैं। हैप्पी बर्थडे, मेरे को मुबारक नहीं दिया हैप्पी बर्थडे का। अरे रोज जोर जोर से प्रहलाद और ध्रुव ने 5 साल में 8 साल में परमात्मा प्राप्ति कर ली, सुखदेव ने, उनको देखो। और हम जो है 50-50 साल के, 40-40 साल के, 35-35 साल के, 20-20 साल के हो गए, कुछ नहीं है, बर्थडे ही मना रहे हैं। जय राम। पहले बर्थडे मनाते थे ना तो दिए जलाते थे, प्रकाश करते थे रोशनी का। पर आजकल वो मोमबत्ती जला के फूक मारते हैं, उसको थूक डालते हैं, वही काट काट के दूसरों को हैप्पी बर्थडे टू जय राम जी बोलना पड़ेगा। पहले वो उतने जितने साल के होते थे उतने दिए जलाते थे, दिया उतने वो जितने साल के हो गए वो उतने दिए, एक बड़ा दिया बाकी छोटे दिए। तो ओम बनाते थे, अपना गुरु नाम लिखते थे, कोई हरि लिखता था, कोई राम लिखता था उसने दियों में। प्रकाश में आगे प्रकाश की ओर चले, परमात्मा मैं प्रकाश में विलीन हो जाऊं। अब अंधकार में जा रहे हैं, जलते देखो प्रकाश से अंधकार की ओर। जय राम जी की बोलना। पहले गेटों पे लिखते थे अतिथि देवो भव, फिर लिखने लगे शुभ लाभ। आजकल लिखते हैं कुत्तों से सावधान। कुत्तों से सावधान मतलब अंदर कौन रहता है ये बाहर ही लिखा हुआ है। वासुदेव सर्वम वासुदेव कुटुंबकम, सब में भगवान है, हम भगवान जी को मानते हैं। जय राम जी की। कौन किसको मान रहा है? चिता तो हमारा शरीर जलाती है, चिता तक तो हमको चिंता ले जाती है। चिता से लोग डरते हैं, चिंता से नहीं डरते हैं। राम
शिव शिव। जय राम जी। 4 दिनों का मेला लगा है, तू आया अकेला, तू जाएगा अकेला। ये सिर्फ 4 दिन का है मेला। राम नाम जप ले भाई, 21,600 श्वास। तू पल पल मर रहा है, घड़ी की टिक टिक को मामूली ना समझना यार, ये जीवन रूपी पेड़ पे कुल्हाड़ी चल रही है। हर सेकंड मर रहे हैं, काल के मुंह में समा रहे हैं। इस सत्य को देखने से क्यों घबरा रहे हैं? संसार पालो और ईश्वर को पालो। संसार को पालो और ईश्वर को पालो। राम। बस मेरा द्वैत मिट जाए, मेरा द्वैत मिट जाए, मैं दूसरों के साथ व्यवहार करते हुए उस एक पे मेरी नजर रहे, बस योग हो जाए। यही योग है, व्यवहार करते हुए उस एक पे नजर रहे। नाम रूप दिन वार किलो तोल, ये ग्रह नक्षत्र, ये सब संसार के लिए बने हैं, संसार के व्यवहार के लिए बने हैं। उस एक ज्योत ने ये अलग अलग शरीर धारण करके अलग अलग नाम रूप से ये सब चला रहे हैं। सब अपनी अपनी जगह पे ठीक है, या विष है ही नहीं, अमृत ही अमृत है। तेरी नजर ने, तेरे राग द्वेष ने विष पैदा कर दिया। जब अंदर किसी से द्वेष करते हैं ना, तो अंदर तेजाब बनता है, और जब सब में प्रेम करते हैं ना, तो अंदर अमृत बनता है। सीधा साधा बात है। क्या चाहिए, अमृत या तेजाब? बनाने वाले तुम ही हो, तुम ही हो, तुम ही हो, तुम ही हो, सब जगह से तुम ही हो। मेरी नजर से तुम देखो तो यार नजर वो आए। द्वैत की नजर से नहीं देखें। एक देखने में क्या प्रॉब्लम है? दिखता नहीं है। दूसरा तुझे कैसे दिख रहा है? कौन सी तकनीक लगाई जो दूसरा दिख रहा है? मैं कह रहा हूं कि वो एक ही है, वासना के कारण दूसरा दिखाई दे रहा है। अंदर अंतस्थ में संसार का सुख भोगने की वासना है, वो स्वीकार नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो दिख नहीं रहा है। बहुत गहराई में अंदर अभी संसार से सुख भोगने की वासना है, इसीलिए हम इधर उधर से बच रहे हैं। बैठो सुबह सुबह 2 घंटे रोज बैठा करो, 2-2.5 घंटे बैठूंगा ही बैठूंगा, पक्का बैठो, रखो अपने श्वास पे ध्यान। हे राम हे राम हे राम करके तो देखो। इतना भी क्यों डरते हैं? जरा सा बैठ, इधर दिमाग इधर दिमाग इधर, सारे दिन के लफड़े, सारे दिन के झगड़े, सारे रिश्तेदार तभी याद आते हैं जब हम आंखें बंद करके भगवान के उसमें बैठते हैं। ये क्या हो रहा है? घर में कोई कुछ कर रहा है तो ये क्या कर रहा है? ये कैसे हो? कितनी देर, वो कितने क्षण थे जब मैं अक्रिय अवस्था में था, जब मैं कुछ नहीं कर रहा था, जब मैं अंदर से चुप था,
में कितनी देर था। विचार संसार है। अगर अंदर कोई भी विचार चल रहा है तो आप संसार में हो। उधर का कुछ लफड़ा नहीं है, अभी उधर का हवा नहीं लगा है। अभी तो कुछ बना रहे हैं, कुछ बन रहे हैं, कुछ दिख रहा है, कुछ दिखा रहे हैं, पर द्वैत में फंसे जा रहे हैं। मैं अलग और भगवान अलग। वो कह रहे वो एक है, वो कह रहे वो एक है, एक है। मैं कह रहा हूँ वो एक भी नहीं है, शून्य में सब कुछ जुड़ा हुआ है। ये एक कह के ही दूसरा पैदा कर, शून्य में सब जुड़ा हुआ है। हम सब शून्य में जुड़े हुए हैं। आकाश में ये सब बन बन के निकल रहा है और मिट मिट के बन रहा है। आकाश में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आकाश में वायु उत्पन्न हुआ, वायु से अग्नि उत्पन्न हुआ, अग्नि से जल उत्पन्न हुआ, जल से पृथ्वी, पृथ्वी जल में, जल अग्नि में, अग्नि वायु में, और वायु जाके आकाश में शांत हो गया। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। आकाश यानी शांत, आकाश यानी खाली स्थान, आकाश यानी निशब्द, बस होना। ये इधर नहीं था, पहले झोपड़िया था इधर, तब भी आकाश था। पहले जब भी इधर आया तो इधर कुछ था नहीं, बस वो झाड़ जंगाड़ खड़े हुए थे, आकाश तब भी था। इधर दूल्हा बनाया, कुटिया बनाया, आकाश तब भी था, बाहर भी अंदर भी। वो कुटिया हटा के ये बन गया, आकाश अभी भी है, बाहर भी अंदर भी। एक दिन ये मिट जाएगा, आकाश फिर भी रहेगा, अंदर बाहर एक हो जाएगा। बिल्डिंग के टेढ़े होने से आकाश टेढ़ा नहीं होता। इनके स्वभाव के कारण ये अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, परंतु अंदर से ये एक ही है। स्वभाव के कारण गुणों गुणे वर्तते, गुण ही गुण को वर्त रहा है। ये तो बिल्कुल मेरे जैसे हैं। क्या है तेरे जैसा इसमें? इनके विचार और मेरे विचार एक जैसे हैं। तो जिसके जिसके जैसे विचार हैं वो गुण ही गुण को बरत रहे हैं। ये तो कौन किसको पूछ रहा है? ये अच्छे हैं, जिनसे विचार मिल रहे हैं वो अच्छे हैं, और जिनसे नहीं मिल रहे वो अच्छे नहीं हैं। बाबा जी में भगवान है, पर हमारे पड़ोसी में नहीं। पड़ोसी दूसरे ग्रह से आ रहा है, मंदिर में जाए। अभी नवरात्रे आने वाले हैं, तब देखना। हमने भी व्रत रखा है, हमने भी व्रत रखा है। जब तक सब नारायणियों में माँ के दर्शन ना हो तब तक सब धोखा है। राम रुद्रो नर उमा नारी तस्मे तस्मे नमो नमः। रुद्रो नर उमा नारी, यहाँ शिव रूप, ये नर रूप में शिव है और नारायणी रूप में पार्वती माँ ये पृथ्वी के ऊपर घूम रही है। तस्मे तस्मे नमो नमः। तुलसीदास जी से पूछ रहे हैं कि आपने रामायण किस अवस्था में लिखा है? जब रामायण लिखा आपने तो क्या हुआ? तो तुलसीदास जी कहते हैं कि सिया राम मैं सब जग जानू, करु परिणाम जोड़ी जुग पानी। मैं सब नारायण यहाँ सामने राम जी को और सीता माँ को मैं खुली आंखों से देख रहा हूँ। इस अवस्था में मैंने रामायण लिखा है। अहम तब तक है जब तक दूसरा दिखाई दे रहा है,
तब तक अहम है। उसने भी सत्य को नहीं जाना है, उसने सत्य को नहीं देखा है, उसको भी मैं अलग हूं और वो अलग है, वो सत्य मार्ग नहीं है। वो भी धीरे धीरे आ रहे हैं ऊपर। सबका मुख आकाश की ओर है, सूर्य की ओर है, लाइन में कोई आगे है कोई पीछे है, मुख सबका सूर्य की ओर है। आप सबकी यात्रा परमात्मा में ही जाके समाप्त होगी। आप सब परमात्मा की ओर चल रहे हैं। बस कोई इसी जन्म में मुक्त है, कोई अगले जन्म में मुक्त है, कोई 6 जन्म में मुक्त है, कोई 1000 जन्म में मुक्त है, और कोई 200 करोड़ साल 84 लाख योनियों का एक फेरा लगा के आके फिर कभी उसको आएगा। अभी तो ठहरोगे। बुद्धि ठहरने नहीं देती, वासना ठहरने नहीं देती। अंदर वासना है, संसार से सुख पाने की चाह, और सबसे बड़ी चाह चमड़ा, सबसे बड़ी चाह है चमड़ा। जब तक चमड़ा दिख रहा है तब तक परमात्मा का कुछ लेना देना नहीं है। जिनको परमात्मा दिखा उनको चमड़ा नहीं दिखता है। उनको तो सब जगह इक्को जोत सब में समाई, दर्शन करके धन्य हो जा मेरे भाई। साधक वो होते हैं जो सब में उस एक जोत के दर्शन करते हैं, और जीव जंतु वो होते हैं जो चमड़ा देखते हैं। अपना देख लेना चाहिए कि कहाँ है। कुछ बहुत कम जीते जी समझ पाते हैं। बाकी जिस दिन इनको इस शरीर से बाहर फेंक दिया जाता है तब समझते हैं। समझ सबको आता है, पर वो अहम था। तो एक पूछ रहा था, उसने पूछा, 2 दोस्त आए थे बाबा जी से मिलने। तो उसने पूछा, भाई बाबा जी के पास तो बतेरे आते हैं और पूरे आनंद में भी लगते हैं, तो आपके अंदर आनंद क्यों नहीं है? क्या बोलना पड़ेगा? उसने कहा, ऐसा भी तो हो सकता है कि अभी बाबा जी ना जागे हों। क्या बोलना पड़ेगा? क्या पता अभी बाबा जी ना जागे हों तो बिना जागा हुआ दूसरे को कैसे जगा सकता है? जय राम जी की। राम ऐसा कैसे हो सकता है? उसको लगता है कि मतलब अगर मैं नहीं जागा हूं तो बाकी कोई जाग नहीं सकता, बस बंद है। जय राम जी की। उसको लगता है बस जितना मैं जानता हूं वो बस उतना ही है सब, बाकी इसके आगे कोई जान नहीं सकता है। बस वो मूर्ख है, वो मूड है, और मूड को समझाया नहीं जा सकता। गंगा के पास आके भी कुछ प्यासा चला गया तो गंगा जी का गलती गंगा जी का है क्या? तो प्यास बुझाई रही है सब। तो क्या अब ऐसी ये गंगा जी की तेरे से द्वेष करेगी? मैं तुझे पानी नहीं दूंगी, तू ऐसा है। पशु पक्षी जीव जंतु सब, चोर डाकू छान फरियाद, हम ज्ञानी अज्ञानी सब गंगा जी के लिए एक है। मन मेरा निर्मल भयो जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। राग द्वेष में जब तक अंदर द्वेष होता है, जब तक सामने बुरा दिखाई गलत दिखाई देता है, समझ लेना अभी आप 84 लाख योनियों की यात्रा कर रहे हैं। आज स्वीकार कर लेना, नहीं तो कल उसका सामना करने वाले हो। आज नहीं समझ में आएगी, कल पक्का आएगी।
2-3 दिन का काम है, तू शमशान में पहुंचने वाला है। 2-4 दिन की देर बनी इधर उधर, और क्या है, बड़े बड़े तेरे सब बढ़ गए, तू कौन सा इधर रहेगा। कोई तेरे संग नहीं चलेगा, तेरा ढेला संग चलेगा नहीं, तेरे सब संगी साथी शमशान तक छोड़ के उसके बाद तुमका तोड़ के पीछे फेंकते हैं कि कहीं साथ ना आ जाए। जिनके लिए तू सपने देख रहा है, उनके अगर तू सपने में भी आ गया तो धागे इतने मोटे मोटे बंधवाएंगे। जिनके तू सपने देखता है, ये प्राण ना रहा, तो तू अगर उनके सपने में भी आ गया तो भी जो है ये क्यों झटका लग गया। राम ओहो, पल पल मरता हुआ काल के मुख में जाता हुआ अज्ञानी मनुष्य चमड़ों के सपने देख रहा है। काल को नहीं देख रहा है जो बाल पकड़ के पीछे खड़ा हुआ है। कभी भी धक्का देगा और तेरा शरीर धाम से गिरेगा, कोई तुझे बचा नहीं पाएगा। और एक ही सत्य है कि तू मरेगा। ये जिसे तू मैं मान रहा है ना, ये पक्का मरेगा। कैसा बुद्धि का ज्ञान जमा है, इतनी मोटी चद्दर पड़ा है। राम हरि का नाम भज लो भाई, बहुत काम आएगा। चमड़ों का चिंतन छोड़ दो, चमड़े आगे बहुत मिलने वाले हैं। नारायणी नारायण के बारे में सोचती रहती है तो अगला जन्म नारायण का रूप में होता है, और नारायण नारायणियों के ख्वाब देखते हैं तो मरने के बाद अगले जन्म में नारायणी बनते हैं। हाँ। वासना नचा रही है भाई, वासना दुखी कर रही है, परमात्मा नहीं। परमात्मा कभी किसी को दुखी नहीं करता है, वासना दुखी करा रही है। अंतस्थ में वासना है, निर्वासना हो जाए। परमात्मा निर्वासनी है, वो निर्विकार है, उसमें कोई विकार नहीं है। अकाल मूरत अजूनी चेतन राम, वो काल से भी परे, काल उसको मार नहीं सकता। अकाल मूरत, काल उसको छू भी नहीं सकता। गुरु प्रसाद, वो गुरु के दर से प्रसाद रूप में मिलता है। जय राम जी की बोल। गुरु तो हम अपने से बड़ा किसी दूसरे को समझते नहीं, सब अपने आप को दादा माँ तो सब जानता। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। अपने आप को मिटावे कौन, इन वासनाओं के फंद से अपने आप को छुड़ावे कौन। छूटा जा सकता है। बच्चे में और संत में एक अंतर है, वो ये, वैसे तो संत भी बच्चों की तरह ही हो जाता है, पर संत में और बच्चे में एक अंतर है कि वो छोटे जो बालक है उसमें अभी वासनाएं उत्पन्न नहीं हुई हैं, और संत उन वासनाओं से पार चले गए। बच्चे को उसको जैसे संस्कार मिलेंगे, जैसे वो मिलेंगे, उसमें अभी संभावना है कि वासनाएं
अपना उठ सकती है और संत उन वासनाओं से पार हो गए। उस चमड़े को छोड़ के उनकी नजर उस ज्योत पे चली गई। अब सब नारायणियों में उसको मम्मा दिखता है, मम्मा बच्चा उनकी गोद में बैठा है। अब वासना नहीं है, अब माँ है। जब तक वासना थी तब तक लुटते पिटते रहे संसार में। अब वासना समाप्त हुई तो आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है। आनंद का पर्यायवाची नहीं है। बाहर वस्तुओं में आनंद ढूंढते थे, अब जो है आनंद का सागर हो गए, आनंद स्वरूप हो गए। आनंदो आनंद। शिवोहम शिवोहम राम। राम राम। अब लौट चले राधे में। वापिस चलते हैं। मत भटक संसार के बियाबान जंगलों में, मत भटक। हंसा शुद्धि कर अपने देश की। तो अपने देश की शुद्ध कर। तू यहाँ का निवासी नहीं है, तू मेहमान है, तू रेलवे स्टेशन पे खड़ा हुआ यात्री है। राम राम। इससे जो है एक नियम ये सिद्ध होता है कि जब उत्पत्ति और विनाशशील पदार्थों के साथ संबंध नहीं रहता, तब स्वतः सिद्ध निर्विकारता का अनुभव हो जाता है। उत्पत्ति विनाशशील, जो पहले नहीं थे और बाद में नहीं रहेंगे, उन चीजों के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है। जो पहले नहीं था और बाद में नहीं रहेगा, उसके साथ संबंध जोड़ना नहीं। ये शरीर पहले यहाँ नहीं था, अभी भी पल पल मर रहा है और एक दिन नहीं रहेगा। तो उत्पत्ति और विनाशशील चीजों के साथ जब वो संबंध अपना मानना छोड़ देता है, तब उसको स्वतः अपनी स्थिति का अनुभव हो जाता है। जो चीज नहीं थी और नहीं रहेगी, वो तुम नहीं हो। जो पैदा होने से पहले भी था और ये शरीर छोड़ने के बाद भी रहेगा, तुम वो हो। जय राम जी की बोल। तो अपने आप को जान लो कि हम कौन हैं। अगर लगता है कि मैं शरीर हूँ, तो अभी अपने आप को जाना नहीं। मैं आत्मा हूँ, शरीर मुझे मिला हुआ है। मैं शरीर हूँ, आत्मा को ढूंढना है, कुछ तो वो है। और एक वो है कि मैं आत्मा हूँ और ये शरीर से मैं संसार के ये कार्य करने, पिछले जन्मों के प्रारब्ध निपटाने के लिए ये गाड़ी मुझे मिली है। कार अलग है, ड्राइवर अलग है। कार में बैठे बैठे जा रहे हैं फुल स्पीड से, और आगे एक पुल था थोड़ा नीचा, लोहे का पुल।
तो थोड़ा नीचे है, तो जो यात्री बैठे होते थे वो ऐसा पुल बिल्कुल पास से आते ही वो भी अपनी गर्दन नीचे कर लेते हैं। बाबा जी तो वो बहुत प्रयोग करते थे ये, किसी भी यार दोस्त को बिठाते गाड़ी में और फुल स्पीड से गाड़ी चलाते ले जाते। गंगा जी के पास में एक लोहे का पुल था और वो इतना नजदीक था कि ऐसा लगता था कि ये गाड़ी का छत उड़ जाएगा, तो फुल स्पीड से गाड़ी लाते थे और वो अपना यार दोस्त से बात करते हुए आते थे और वो जैसे ही वो गाड़ी आती थी तो गर्दन अंदर कर लेते थे। गाड़ी अलग है, ड्राइवर अलग है, इतना जुड़े हुए हैं हम इससे। कोई सामने कोई आ गया, ड्राइवर ने ब्रेक नहीं मारी, अपना पैर दबा रहा है। इतना संसार से जुड़ा हुआ है। गाड़ी वो थोड़ी ना चला रहा है ड्राइवर, वो गाड़ी तो वो चला रहा है। साइड का बैठे मैंने ऐसे देखे, ड्राइवर से ज्यादा, ओ भाई जरा ध्यान से, ओ भाई जरा ध्यान से, वो जरा तो कुछ आया तो अपना पैर दबा रहे हैं ऐसा करके। ये शरीर अलग है, आत्मा अलग है। जैसे लोहा और चुंबक, चुंबक के पास रहने से लोहे में भी चुंबक के गुण आ जाते हैं। लोहा अलग है, चुंबक अलग है, ड्राइवर अलग है, गाड़ी अलग है। हम ऐसा तो नहीं कहते कि भाई मेरे गाड़ी में पंचर हुआ तो ये कहते हैं मेरी गाड़ी में पंचर हुआ, यूं क्यों नहीं कहते मुझ में पंचर हो गया। भाई ये इसको कहते हैं उंगली, एक हाथ में चोट लग गई, ये है हर्द है, सीना है, बाल है, कुपड़ा है, पैर है, जो भी अटरम पटरम है। तुम कहाँ हो, सबको अलग अलग कर दो। आँख है, कान है, नाक है, सब अलग अलग कर दो। तुम कहाँ हो? जय राम जी की। पूरी पृथ्वी के ऊपर जो कुछ भी है वो सब कुछ पृथ्वी है। आकाश से तो कुछ लाए नहीं, आकाश से तो कुछ खोदा नहीं कि मूली वहां से तो आई नहीं, मूली तो इधर से आई। गन्ना, सोना, तेल, लकड़ी, चूरन, आटा, दाल, चावल, पानी सब इधर से आया। तो जैसे तुम्हारे शरीर के ऊपर सब कुछ मिला के तुम हो, ऐसे ही पूरी पृथ्वी के ऊपर सब कुछ मिला के पृथ्वी है। कोई दूसरे ग्रह का प्राणी ऊपर से तुमको देख रहा हो, पृथ्वी वासियों को, तो वो तुम्हारे घर के एड्रेस और आधार कार्ड देखेगा या पूरी पृथ्वी को देखेगा? जय राम जी की बोलना पड़ेगा। छोटी सोच और पैर में मोच बहुत तकलीफ देती है। छोटी सोच, पैर में ये भी खराब है, वो भी खराब है, ये भी खराब है, वो भी खराब है, सब खराब ही खराब है। कई तसल्ली अपने आप को देने की कोशिश तो नहीं कर रहे कि बाकी सब खराब है, हम ठीक हैं। लोग कहते हैं कि परमात्मा नहीं दिखता, ये अनंत बाबा बोलता है कि परमात्मा के सिवा यहाँ कुछ नहीं दिखता। राम राम देखेंगे, दिखता नहीं है या देखना नहीं चाहते। पहले तो धन के लालच में फंसे हुए, पैसा 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 कमा ले, पैसा कमा ले। पैसा आ जाएगा फिर क्या करोगे? चमड़े चाटेंगे, और चमड़े चुमड़े चाट के जब वो हो गए, फिर थोड़ी उम्र हो गई, हालत वो भी सब मिस हो गया, तो उसके बाद अब क्या करेंगे? मान पाने की चाह। ये 3 खाइयां हैं साधक से सिद्ध होने में। अगर पैसा पैसा अंदर जाओ, जिधर भी मिला अंदर, जिधर भी मिला अंदर, जैसा भी मिला अंदर। फिर दूसरा ख्वाब, पहले चंद्रमुखी, 2 साल बाद सूरजमुखी, और 5-7 साल बाद ज्वालामुखी। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। ख्वाब देखते थे रातों,
रिश्ता हुआ था तो ख्वाब गए। कब वो दिन एक एक पल पल गिन रहे थे, अब वो आ गए। कई कई दिन हो जाते बोलते ही नहीं। क्या करने, इबादतें करके मांगा था उनको हमने खुदा से, व्रत इबादतें नाम जब क्या क्या कर्म किए थे कभी किसी जन्म में, उनको मांगा था, अब मिले हैं तो अब जो है जूतम पत्रम चालू है। वो ना वो थे ना हम थे, मर रहे थे पल पल, सब शरीर पल पल मर रहे हैं। हम उसको एक दूसरे को शिव और पार्वती देख के जीवन जी रहे हैं या लड़ लड़ के मर रहे हैं। लड़ लड़ के मरेंगे तो अगले जन्मों में 84 लाख योनियों में जाएंगे, और अगर 84 लाख में ना गए तो अगली बार फिर मिलेंगे, क्योंकि तुम्हारे जीवन में जिन भी रिश्तों से राग और द्वेष होता है वो रिश्ते अगले जन्म में फिर मिलते हैं। या तो कारण है राग या द्वेष। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, अगर इस जन्म में झगड़ा पूरा ना हुआ तो लेंगे जन्म दोबारा, जन्म जन्म का साथ है हमारा। आए शिकायत करते करते एक जन आए, वो चले गए। अब फोटो लगा के माला फैला के बढ़िया वाली बहुत अच्छे थे, अब उन्हीं की याद आती है। जो चले गए उनको ऐसा याद करते हैं, ओहो वो अच्छे थे, जो जिंदे हैं वो सब खराब हैं। मान पाना चाहते हो तो मर जाओ। देखो सब कहेंगे बहुत अच्छा था, ये था, ये वाला अच्छा था, वो जो दूसरा जिंदा है वो अच्छा नहीं था, इन दोनों में से ये अच्छा था, वो जो उनका मर गया। अकाउंट बंद हो गया, अब कहीं भूत बन के रात की पटक ना जाए, इसलिए अब उसकी बुराई नहीं करेंगे। मुर्दे मरेंगे सब, और कुछ हो ना हो, पर हमारा नाम जो है अंधों की लिस्ट में जरूर लिखा जाएगा कि मनुष्य जन्म लेके भी अंधों की तरह जिए। अंधे कौन है? जिनको परमात्मा नजर नहीं आता। गीता जी कह रही है वासुदेव सर्वम। हे अर्जुन, मैं इस भगवत सत्ता के कण कण में विराजमान हूँ, तू मुझे देख। कृष्ण को पूजेंगे, वृंदावन जाएंगे, कूद कूद के नाच नाच के, वहां बैठा हुआ वो इधर नहीं। मैंने पूछा कि फिर कब मिलोगे, पहले मुस्कुराए और फिर हंस के बोले, सबके दिल में समाया हुआ हूँ, आने जाने की जरूरत नहीं है। राम राम राम।